हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ आई हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ट्रम्प ने यहाँ पर स्कैम किया है इंडियंस के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ट्रम्प की तरफ से जो हमें प्रीवियस नाइट ये बयान सुनने को मिला था कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो चुकी है। 18% का टैरिफ लगने वाला है, जो पहले 25% था। साथ ही साथ जो 25% एक्स्ट्रा रशियन ऑयल के ऊपर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया। लेकिन साथ ही साथ ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में भी बयान दिया था कि जो यूनाइटेड स्टेट से इंडिया में चीज़ें जाती हैं वहाँ पर जीरो टैरिफ लगने वाला है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं बहुत जगह पर सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, जिसको कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है? देखिए, ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चालाकी से एक तो उन्होंने ये कहा है रिड्यूस देयर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट यूएसए टू जीरो। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाता है उसको रिड्यूस किया जाएगा, एंड जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको जीरो तक लाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रम्प ने फर्स्ट लाइन में टैरिफ की बात की है, उसके बाद उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर की बात की है जो कि जीरो होने वाले हैं। अभी नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके पीछे ही मार्केट में मोमेंटम टिका है। जो मार्केट यहाँ पर एक रेंज में ओपन होने के बाद ओनली 150 टू 200 पॉइंट में मूव करते हुए नजर आ रही थी, उसके पीछे का यही एक बड़ा रीजन है। देखिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा मार्केट में जो भी न्यूज आती है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर की बात सुनते हैं, वैसे ही वो रिएक्शन देना वहां पर शुरू कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो भी कहीं सुनी बातों के ऊपर ही बात करते हैं। अब यहां पर नॉन टैरिफ बैरियर का क्या मतलब है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो नॉन टैरिफ बैरियर रहते हैं, मान लीजिए कि किसी भी कंट्री को किसी एक सेक्टर में फॉरेन की कंपनीज को नहीं आने देना है, वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो गवर्नमेंट ऐसे सेट कर देती है कि फॉरेन से कोई भी कंपनी ना आ पाए। अब यहां पर जो नॉन टैरिफ बैरियर है, मान लीजिए कि जो भी यहां पर सेक्टर है जहां पर बाहर से कोई चीजें इंडिया में नहीं आ सकती थी उसको जीरो तक किया जा सकता है। अब ये चीज यहां पर ट्रम्प कह रहे थे, बट जो टैरिफ है वो जीरो नहीं है। इसलिए इस लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बिकॉज मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल चुकी है। देखिए, एक चीज होती है, मान लीजिए कि यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। लेट्स से कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो यहां पर इस डील को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे होंगे कि देखा हमने यहां पर डील कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और जो ऑपोजिशन के सपोर्टर हैं वो यहां पर इस चीज को कह रहे होंगे कि ये जो डील है इंडिया के फेवर में नहीं है। देखिए, दोनों चीजें यहां पर रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बीजेपी सपोर्टर की बात करें या फिर जो सत्ता में अभी के लिए गवर्नमेंट है उनके सपोर्टर की बात करें, ये कोई डील बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, माना कि जो एशिया में जितनी भी कंट्रीज है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां से 1 या 2% कम है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, जो यूएसए के पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो इंडिया के साथ वैसे नहीं है। यूएसए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खैरात देता है, पैसे देता है। इंडिया के साथ उसके जो रिलेशन रहते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के ऊपर 34% टैरिफाई किया गया है। बट अगर हम ओवरऑल चीजों को लेकर चलें, मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर को समझा है, अगर वो भी चीज यहाँ पर होती है तो उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा उसमें अगर फॉरेन कंपनीज आएंगी उस समय जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो करंट गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं वो भी यहाँ पर गलत हैं। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें, ऑपोजिशन जो यहाँ पर इस चीज के बारे में फोकस कर रहे हैं कि यूएसए तो 18% टैरिफाई करने वाला है लेकिन इंडिया 0% टैरिफाई करने वाला है, जो कि रॉन्ग है। यहां पर 0% टैरिफाई नहीं करने वाला है। जो ट्रम्प ने यहां पर एक चाल चली है जो पढ़ा लिखा इंसान भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है कि जो उसने जीरो यहां पर वर्ड लिखा है वो नॉन टैरिफ के लिए लिखा है, और जहां पर उसने ये चीज कही है कि रिड्यूस डेयर टैरिफ वो सेक्टर वाइज है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट आज के दिन ऐसा मूव करते हुए नजर आई थी। जहां पर ओपन हुई वहीं पर ही रह चुकी थी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो ये चीज समझ ही नहीं आई। हमेशा आपको देखना पड़ता है। देखिए, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं वहां पर सब इक्वल हैं। अगर आप अच्छी तरह से चीजों को नहीं समझेंगे, गलतियां करेंगे, ट्रैप होंगे, फंसेंगे। और जिन इन्फ्लुएंसर की आप बात सुन रहे हो वो अपने कोर्सेज को, सेमिनार्स को बेचेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। तो इसलिए आपको चौकन्ना होकर चलना है, अच्छी तरह से चीजों को समझना है कि मार्केट में जो चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं उसको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया था उसका हमने फायदा नहीं उठाया है।
जो भी ग्रुप में एडिट हैं वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझाया था अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको कैसे अप्रोच करके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन की थी। इससे पहले ही हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि जो मार्केट में अभी के लिए सेंटीमेंट है, ट्रंप इस चीज़ के बारे में फोकस कर रहे हैं कि जो इंडिया और चाइना है वो वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आ रही है। उसके 1 या 2 घंटे के बाद ही लास्ट डे ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अनाउंस भी कर दिया था कि यहां पर 18% टैरिफ लगने वाला है, और जो 0% यहां पर टैरिफ था, मैंने आपको मॉर्निंग में भी इस चीज के बारे में अपडेट किया था। सब सेक्टर्स में ये नहीं होगा, ये सिर्फ हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिला है। अभी के लिए इंडियन ऑफिशियल्स का बयान का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के लिए भी इंडियन ऑफिशियल की तरफ से हमें ऑफिशियल बयान नहीं आया है, बिकॉज अभी तक के लिए भी 1 वीक लग सकता है इस टैरिफ डील को कंप्लीट होने के लिए। तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि 1200 पॉइंट का गैप अप था, वहां पर मैंने आपको उसी समय अपडेट कर दिया था कि ये जो 1200 पॉइंट का गैप अप है यह हंसने लायक है, बिकॉज उसके 1 सेकंड के बाद ही मार्केट ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ऊपर फोकस करना है। जैसे ये टूटेगी उसके बाद मार्केट में एक सिनेरियो बनेगा, और यहां से अच्छा खासा सिनेरियो बनते हुए नजर आया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट यहां पर टोटली रेंज बाउंड हो चुकी थी, तो वहां पर कुछ ज्यादा मोमेंटम था नहीं, और इस चीज के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जो 5 मिनट गैप अप कैंडल स्ट्रेटजी है वो रॉक कर चुकी है। उसके बाद मार्केट वहां पर फिर रेंज बाउंड हो चुकी थी, जिस रेंज में ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पर ही मूव करते हुए नजर आ रही थी। आई होप आपने आज के दिन मार्केट को अच्छी तरह से अप्रोच किया होगा, अच्छी तरह से समझा होगा कि हाँ मार्केट कैसे मूव करती है। बिकॉज हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, हवा में सोचने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर आना पड़ेगा। जैसे मार्केट चलती है वैसे सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर आएंगे, एक सिंगल साइड का बाइस लेकर चलेंगे, ट्रैप होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम एफ के डाटा की बात करें, ओबियसली एफ का जो डाटा है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर में आया है, जिसकी वजह से जो यूएसडी आईएनआर है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि एफ यहां से लिक्विडिटी को बाहर लेकर जा रहे थे, उस समय रूपी वीक हो रहा था, बिकॉज वो रूपी को डॉलर में बेच रहे थे, जिसकी वजह से रूपी यहां पर वीक हो रहा था। लेकिन जब उन्हें इंडिया में फिर से वापस आना है, उनको अपने डॉलर्स को पहले रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो करेंसी मार्केट है यहां पर स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आई थी। देखिए, इतना एफ ने अभी के लिए बाय नहीं किया है कि रूपी एकदम से इतना ज्यादा नीचे आए, लेकिन मान लीजिए कि एफ को डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करना है, उनको कहीं ना कहीं तो एक्सचेंजेस में जाना पड़ेगा जहां पर वो रूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जिनके पास रूपी होते हैं वो रूपी को डॉलर के कंपैरिजन में और भी स्ट्रॉन्ग बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से एकदम से हमें इतना ज्यादा गैप देखने को मिला था। कहां 92 के आसपास था और कहां पर 90 के आसपास पहुंच चुका है। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि कैसे मार्केट को यहां पर अप्रोच करना है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि अभी के लिए यूएस मार्केट में क्या चला है, देखिए जैसे कि ट्रम्प ने लास्ट नाइट इस चीज के बारे में अपडेट किया, जिसकी वजह से मार्केट में हमें सिनेरियो देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी के लिए जो फाइनल कंफर्मेशन है ऑन द बोथ साइड, जो यहां पर एक ब्लूप्रिंट बनेगा कि हाँ यहां पर जो डील होने वाली है वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और किन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। जैसे कि जितने भी सेक्टर हैं वहां पर किन सेक्टर में कितना टैरिफ लगने वाला है, और साथ से जो नॉन टैक्स बैरियर हैं, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, अगर वहां पर बैरियर 0 हो चुका होगा, विच मीन्स की कोई भी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, जो फॉरेन से कंपनीज आ रही हैं वो जैसे मर्जी बिजनेस कर सकती हैं जैसे कि जो लोकल कंपनीज कर रही हैं, उसके बाद जो लोकल कंपनीज है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही यहाँ पर कुछ नई अपडेट आती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपके सभी कमेंट्स के आंसर देने की, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, देखिए क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर टोटली रेंज मोड है, लेकिन जहां पर अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट पहुंच चुकी है 78,400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 79,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 80,100 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 77,250 नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 76,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 75,750 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड अच्छा खासा रिबाउंड कर चुका है, जहां पर अभी के लिए गोल्ड पहुंच चुका है। यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए गोल्ड टोटली यहां पर रेंज मोड हो चुका है। मान लीजिए कि गोल्ड में हमें 4960 के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 5035 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 5000
82 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 4900 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4878 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 4815 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी गोल्ड में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप वहां से अकाउंट ओपन करेंगे उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें कि अभी के लिए जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है 25,727 के आसपास। अगर मार्केट 760 ऊपर अगेन जाती है नेक्स्ट यहाँ पर 805 टू 815 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 862 875 की बनते हुए नजर आ रही है। 925 टू 940 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि जो एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन होने वाली है 990 टू 26,027 की रहने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 25,705 टू 690 नीचे जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 530 की देखने को मिल सकती है एंड 455 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक्स जहां पर क्लोजिंग किए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मान लीजिए कि बैंक्स 60,050 ऊपर ओपन करते हैं और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहां पर पॉजिटिव बनती है नेक्स्ट यहां पर 60,225 टू 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 415 की बनते हुए नजर आ रही है। 575 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर बैंक्स 59,980 की जोन को तोड़ते हैं डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 855 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट 680 की देखने को मिल सकती है एंड 565 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें बिकॉज अभी के लिए तो सेंसेस की एक्सपायरी ही आने वाली है। देखिए सेंसेस ने 83,700 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर 775 के ऊपर अगेन सेंसेस जाता है नेक्स्ट यहाँ पर 83,950 टू 84,000 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट 165 की देखने को मिल सकती है एंड 360 टू 425 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर सेंसेस 83,620 के नीचे जाता है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 83,500 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट जोन देखने को मिल सकती है 425 टू 400 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 840 टू 180 की देखने को मिल सकती है। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप में ऑलमोस्ट 3% का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल चुका था। यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है 13,675 के ऊपर अगर मार्केट जाती है नेक्स्ट यहाँ पर 13,730 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी मार्केट 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग करती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 772 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 625 के नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 585 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 550 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि इंडिया विक्स में ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, बीच में इसकी जो मार्केट में फियर था अभी के लिए कम हो चुका है। देखिए ड्यूरिंग द मार्केट जो इंडिया विक्स था यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया था, लेकिन उसके बाद फिजल आउट भी देखने को मिल चुका है। बीच में इसकी जो मार्केट में रिस्क फैक्टर था वो कम हुआ है। दैट ऑल्सो मीन्स की मार्केट जहां पर अगर आज के दिन क्लोजिंग की अगर वहीं पर ही ओपन करती है उसके बाद जो हमने जोन्स को डिस्कस किया है उसको ब्रेक होने का वेट करना है, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।